पीएम नरेंद्र मोदी की रैली, कांग्रेस को जमकर घेरा। ने महात्मा गांधी में वो पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा वो कहते हैं मोदी की जीत से देश जल उठेगा, लेकिन सच में कांग्रेस के सपने इस आग में राख हो गए हैं। डीफेक को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा फेक फैक्ट्री बन चुकी है इंडी गठबंधन, ये लोग फेक सामान, फेक नारे और फेक वादे बांटने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने हिंदुओं की आस्था का नहीं किया सम्मान। सीएम योगी का कांग्रेस पर बड़ा प्रहार, बोले आजादी के बाद कांग्रेस दिशाहीन हुई, अब नेतृत्वहीन भी हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन, हनुमानगढ़ी मंदिर में भी टेका माथा। अयोध्या में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरयू घाट पर की महाआरती। राष्ट्रपति मुर्मू सरयू नदी में दूध, फूल और फल अर्पित करती हुई नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डीफेक वीडियो मामले में बड़ा एक्शन एक्स ने झारखंड कांग्रेस के अकाउंट पर रोक लगा दी। राहुल गांधी के गुजरात में दिए गए बयान पर चंपत राय ने जताई आपत्ति, बोले हमने प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति को दिया था न्योता, राहुल के बयान को बताया भ्रामक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे पर संजय राउत का बयान, बोले चुनाव है इसलिए राष्ट्रपति को अयोध्या भेजा जा रहा, यूपी में बीजेपी को मिलेगी हार। अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, रामलला के दर्शन किए, बोले मुझे भी भगवान राम का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। रामलला के दर्शन के बाद बोले अनुराग ठाकुर, कांग्रेस झूठ फैलाने का कर रही है काम, राहुल गांधी का झूठ देश के सामने उजागर हुआ। तेलंगाना के पूर्व सीएम और बीआरएस पार्टी के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई, 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर लगाई रोक, कांग्रेस पर दिया था आपत्तिजनक बयान। सेक्स स्कैंडल केस में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना का बयान, का बेंगलुरु से बाहर होने की वजह से जांच में शामिल नहीं हो सका, जल्द ही सामने आएगा सच। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा लेटर, प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग की। अश्लील वीडियो वायरल केस में एसआईटी का प्रज्वल रेवन्ना और एचडी देवन्ना को एसआईटी का नोटिस, न्यूज स्टेशन पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री, कहा मामले में होगी बड़ी कार्रवाई। 24 घंटे के अंदर हो जाएगा रायबरेली अमेठी में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान, जयराम रमेश ने दी जानकारी, दोनों सीटों पर अब भी सस्पेंस बरकरार। न्यूज स्टेशन पर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को घेरा, बोली 2019 में जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने गैर कानूनी काम किया, यहां की जनता ने बीजेपी को नकारा है। लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने किया नामांकन, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से मनोज तिवारी ने भरा पर्चा। वोट जिहाद वाले बयान को लेकर गरमाई सियासत, बीजेपी ने कहा लोकतंत्र के पावन पर्व में क्यों हो रही नफरत की खेती, मारिया खान और सलमान खुर्शीद पर दर्ज है केस। गुलाम नबी आजाद ने अमेठी रायबरेली में उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस को घेरा, कहा सहयोगी दलों के भरोसे है कांग्रेस। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है बीजेपी, हज यात्रियों को चुनाव से दूर रखने की कोशिश कर रही बीजेपी ने ममता बनर्जी के आरोपों को किया खारिज, ममता बनर्जी पर लगाया मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप। मारिया आलम के वोट जिहाद वाले बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की कड़ी निंदा, बोले इस प्रकार की अपील संविधान विरोधी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर हमला, कहा इस बार नहीं होगा 400 पार, 2 चरणों में बीजेपी के हाथ से जा चुकी है 100 सीटें। कुणाल घोष पर टीएमसी ने की कार्रवाई, महासचिव पद से हटाया, पार्टी लाइन में अलग बयानों पर टीएमसी का एक्शन आया सामने। हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने किया भव्य रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता के लिए मांगे वोट, भरी 400+ वाली हुंकार। छत्तीसगढ़ के कोरबा में अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, बोले भूपेश बघेल सरकार में नक्सलवाद को बढ़ावा दिया गया, हमारी सरकार आते ही 4 महीने में 95 नक्सलवादी मारे गए। कोरबा में कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह, बोले 4 जून के बाद हार का ठिकरा खड़के पर फूटेगा, दोनों भाई बहन बचकर निकल जाएंगे। अमित शाह के डीफेक वीडियो केस में सीएम रेवंत रेड्डी का दिल्ली पुलिस को जवाब, कहा मेरे अकाउंट से वीडियो नहीं हुआ अपलोड, आईएनसी तेलंगाना का एक्स अकाउंट चलाता है कोई और। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नमो प्रचार फेरी अभियान चलाया, जनता से मांगे वोट, मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हैं पीयूष गोयल। बीजेपी में शामिल हुई एक्ट्रेस रूपाली गांगुली, बोली पीएम मोदी के काम करने के तरीके से प्रभावित, उन्हीं से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल हुई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे और कल्याण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो उम्मीदवारों की नामों का किया ऐलान, कल्याण से श्रीकांत शिंदे और ठाणे से नरेश मास के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के विरासत टैक्स वाले विचार पर बवाल, दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर के बाद छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। सुनीता केजरीवाल से मिले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, बोले तानाशाही के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। चुनाव से पहले बाहुबली धनंजय सिंह जेल से रिहा, पत्नी श्रीकला के लिए जौनपुर में करेंगे प्रचार, इलाहाबाद हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को मिली है जमानत। हैदराबाद में चुनाव प्रचार में जुटे एआईएमआईएम चीफ ओवैसी, गली गली जाकर जनता का मांगा समर्थन।
इटावा में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सदा निशाना। देश में 83% लोग बेरोजगार, इस बार बीजेपी का जाना तय। अनंतनाग राजौरी में मतदान की तारीख बदलने पर उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला। बोले बीजेपी और उसके सहयोगी दल चुनाव स्थगित करने की कोशिश कर रहे थे, जनता देगी मुंहतोड़ जवाब। यूपी के मऊ में ओम प्रकाश राजभर ने दिया अजीबोगरीब बयान। मुस्लिम वोटर्स के सामने बोले, हमारा और आपका दर्द एक, सिर्फ पॉलिटिकल पावर के लिए हूं बीजेपी के साथ। हैदराबाद में चुनाव प्रचार में जुटे एआईएमआईएम चीफ ओवैसी, गली गली जाकर जनता का मांगा समर्थन। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम की धमकी का पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने। आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस मॉड्यूल ने रची साजिश। दिल्ली एनसीआर के 100 से अधिक स्कूलों में बम की खबर मिलने से मचा हड़कंप। प्राइवेट स्कूलों को मिला था धमकी भरा ईमेल। न्यूज नेशन के पास धमकी भरे ईमेल की एक्सक्लूसिव कॉपी। ईमेल में लिखा था, हमारे दिल में जिहाद की आग है। स्कूलों में धमकी को लेकर गृह मंत्रालय का बयान। स्कूलों में बम की खबर अफवाह लग रही, पुलिस सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। स्कूलों में बम की धमकी पर दिल्ली एलजी का बयान। पुलिस कमिश्नर से मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी। पुलिस को स्कूलों की गहन तलाशी के निर्देश दिए। धमकी पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का बयान। स्कूलों में जांच में अभी कुछ नहीं मिला, अभिभावकों को घबराने की जरूरत नहीं है। सलमान खान फायरिंग केस में बड़ी खबर, आरोपियों को हथियार सप्लाई करने वाले अनुज थापन ने की खुदकुशी। आरोपी अनुज थापन ने पुलिस कस्टडी में की आत्महत्या। जीटी अस्पताल में डॉक्टर ने की मौत की पुष्टि। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं में जमकर हुई मारपीट। हाथापाई के दौरान एक युवक ने 2 राउंड फायरिंग भी कर दी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादियों के 2 मददगार अरेस्ट कर लिए गए। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, आगे की जांच शुरू।